हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्स डायरी। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। वे स्कंद, मुरुगन, सुब्रमण्य और कुमार स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे युद्ध और विजय के देवता हैं। वह दक्षिण भारत में अत्यधिक पूजनीय हैं। मुरुगन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। कुमार स्वामी सुब्रमण्य भगवान मुरुगन अथवा भगवान कार्तिकेय की कथा पवित्र सनातन धर्म के पवित्र धर्म शास्त्रों ग्रंथों महाभारत, रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी भागवत पुराण व कंद पुराण तमिल ग्रंथ आदि में विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। माता पार्वती ने अपने दोनों ही पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों को ही अपने गर्भ से नहीं जन्माया है। भगवान कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय उनके जन्म कथा से जुड़ा हुआ है। माता गंगा और 6 कृतिकाओं, कृतिका अर्थात अप्सरा से भगवान कार्तिकेय के जन्म व पालन पोषण का अटूट संबंध है। भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार, चूँकि माता सती के मृत्यु के पश्चात परमपिता भगवान शिव सांसारिक जीवन में लौटना नहीं चाहते थे, अतः वे गहन तपस्या ध्यान में लीन हो गए थे। तारकासुर वह अधर्मी पापी अत्याचारी जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग भी अपने अधिकार में ले लिया था, जिसकी नीचता से प्राणी जगत त्रस्त थे, उसने बड़ी चपलतावश घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान में यह मांगा था कि उनकी मृत्यु शिव पुत्र से ही हो। पवित्र शिव पुराण के अनुसार तारकासुर की जन्म कथा इस प्रकार है। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी दीति थी। उससे हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए थे। हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष को प्रभु श्री नारायण ने, प्रभु श्री विष्णु ने अपने वराह तथा नरसिंह अवतार में उसका वध कर दिया था। तब अपने पुत्रों के वध से दुखी होकर दीति ने कश्यप जी से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा भगत की। उनकी कृपा से दीति पुनः गर्भ धारण को प्राप्त हुई। जब इंद्र को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने दीति के गर्भ में उनके बच्चे के टुकड़े कर दिए, परंतु दीति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मारने में सफल नहीं हुआ। समय पूर्ण होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दीति पुनः अपने पति कश्यप जी के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दीति, अपना तन मन शुद्ध करो और भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धापूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वह अपने घर लौट आई और पुनः गर्भधारण को प्राप्त किया। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वज्रांग था। वज्रांग दीति की इच्छा के अनुरूप ही था। दीति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वज्रांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वज्रांग और सभी देवताओं का भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वज्रांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हथिया कर वहाँ का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिवस कश्यप मुनि के साथ ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए और उससे अनुरोध किया कि वह देवताओं को इंद्र के दोषों का दंड न दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वज्रांग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का यत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। हे प्रभु, आप मुझे सार तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वज्रांग के उद्देश्य को उत्तम जानकर ब्रह्मा जी ने सात्विक तत्व के बारे में उन्हें
ज्ञान देना आरंभ किया। तदंतर उन्होंने एक सुंदर व गुणी स्त्री उत्पन्न कर उसका विवाह वज्रांग से करा दिया। वज्रांग ने अपने सभी कुविचारों को त्याग कर दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में कुविचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वज्रांग ने कहा, हे प्राणप्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य ही पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, हे पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इस त्रिलोक को जीतने वाला महापराक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान कीजिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहें। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वज्रांग विचार में डूब गए, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर द्वेष नहीं रखना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वज्रांग विचार करने लगे कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूर्ण कर दिया तो सारा संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूर्ण न किया तो नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के पश्चात उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को ही पूर्ण किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित हुआ, और वज्रांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक को गया। कुछ समय पश्चात वज्रांग की पत्नी ने गर्भधारण को प्राप्त किया। समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा, उसका शरीर बहुत विशाल, वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगी तथा चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी। धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल तेजी से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म होने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता वज्रांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे यह आदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य ही जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वज्रांग का पुत्र तारकासुर तपस्या करने के लिए मधुवन चला गया। वहाँ तारक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर तथा अनेकों प्रकार के दुख सह सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक संतप्त होने लगा, दग्ध जलने लगा। यह देखकर सभी देवता व्यथित हो गए, विचलित हो गए। फिर ब्रह्मा जी तारकासुर के पास गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात उसने बोला कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। हे प्रभु, यह कि आपके बनाई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान और बलवान न हो। दूसरा, यह वरदान दें कि मैं अजर अमर हो जाऊं, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हूं। तब प्रभु ने कहा कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। संसार में जिसने भी जन्म लिया हो उसकी मृत्यु निश्चित है। तब चपलतावश तारकासुर ने कहा कि हे भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो और कोई मेरा वध न कर पाए। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा। उधर माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति हेतु वरण करने निश्चय कर लिया था। देवताओं ने माता पार्वती से आग्रह किया भगवान शिव से विवाह हेतु।
देवताओं ने प्रभु शंकर को गहन तपस्या से जगाने हेतु कामदेव से आग्रह किया। वह भगवान शिव शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उनके समक्ष भेजा और ज्यों ही देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर कामदेव विभिन्न अप्सराओं के साथ में भगवान शिव शंकर की तपस्या को भंग करने पहुँचे। भगवान शिव शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए उन्हें वर प्राप्ति हेतु उत्तम निष्ठा रखते हुए उग्र तपस्या आराधना में माता पार्वती लगी रहीं। माता पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण जगत में तेज उत्पन्न होने लगा। संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तदंतर सभी देवता व असुर गण आदि ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी उन सबों को लेकर भगवान श्री विष्णु श्री हरि नारायण के समीप गए व उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे महाविष्णु, हम माता पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें हे प्रभु। अतः अंततः भगवान श्री विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने माता पार्वती की तपस्या को सफल किया। जिस प्रकार भक्त वत्सल महादेव अपने भक्तों को वरदान देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, अंततः माता पार्वती के घोर तपस्या से वे प्रसन्न हुए और उन्हें पति के रूप में वरण हेतु वरदान दिया। विवाहोपरांत शिव शक्ति के मिलन से अग्नि के रूप में परम पिता भगवान शिव के दुस्सह वीर से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। अविष्टकारक अद्भुत प्रलयकारी वातावरण निर्मित होने लगा। इस स्थिति में भगवान श्री विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन में स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ प्रभु श्री विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए तथा श्री ब्रह्मा व प्रभु श्री विष्णु की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया व आंगन में बैठकर भिक्षा मांगने लगे। माता पार्वती से बोले, माता, हाथ ही मेरा पात्र है, मुझे भिक्षा दीजिए। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि उस वीर को भिक्षा के रूप में दे दिया। चूँकि सन्यासी स्वयं अग्निदेव थे, उन्होंने उस तेज को ग्रहण कर लिया। यह देख माता पार्वती कुपित हो उन्हें श्राप देते हुए बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे श्राप से तो शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा प्रभु शंकर के इस वीर से तुझे सब ओर से बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे सूर्य श्रेष्ठ, अब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं शांति पाऊँ, सुखी रहूँ व देवताओं का हविष्य वहन करता रहूँ। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते में कहा, हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए इस तेज प्रकाश वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, हे भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकता है? उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे अग्निदेव, मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हों, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की बात सुनकर मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्मा मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान पश्चात शीत का अनुभव करते हुए अग्नि को प्रज्वलित देख 6 कृतिकाओं ने अग्नि सेवन अर्थात अग्नि तापने की इच्छा से वहां आई और आग तापने लगी, जिससे भगवान शंकर के वीर्य तेज उनमें समा गई और वे गर्भवती हो गईं और अग्निदेव उस भयंकर वीर्य तेज से मुक्त हो गए और उन्हें शांति मिली। उधर कृतिकाएं
जो गर्भवती हो गई, जो महर्षियों की पत्नियां थीं। महर्षियों ने उन्हें श्राप दे दिया और वे हिमालय में जाकर तपस्या करने लगी, और भ्रूण के ताप को सहना सरल नहीं था। जन्म देकर उन्होंने माता गंगा को सौंप दिया और श्राप के फलस्वरूप आकाश में नक्षत्र हो गई। कार्तिकेय 6 शीश वाले हैं। इस प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती जी से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रथम गणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहाँ अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिल्व पत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा भगवान प्रभु शिव शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती जी के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था, अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्काते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सभी ओर बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशित उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। समय पश्चात पिता शंकर की गोद में बैठे हुए कार्तिकेय को देवताओं ने देखा और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उसे मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं और यहाँ से आज ही प्रस्थान करेंगे। यूँ कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहाँ से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त कर अपने से आगे करके महान असुर तारकासुर पर चढ़ आए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए तत्पर, उद्यत व उत्सुक हो गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देव सेनापति हो गए। उस समय शंख, नगारे, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुंदुभी आदि वाद्य बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुंदुभी, भेरी और तुरीय आदि अनेक वाद्य बज उठे। कुमार इंद्र को हाथी देकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया जो बहुमूल्य मणियों की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था।
था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह शत्रु चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुद गणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, गुह्यकों के घिरे हुए कुबेर, प्रथम गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नैरृत युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मार डालने का विचार करते थे। विश्ववंद्य शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहां आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चंवर डुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विभिन्न विचित्र रथ भी व्यूह के आकार में खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पास, मुदगर और पट्टिस आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवताओं और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं एक दूसरे की अपेक्षा से सजकर बड़ी शोभा पा रही थीं। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगीं। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चलीं। वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़े ही समय में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला यह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणत हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगा। जंभ के साथ सम यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण और पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संह्लाद का सामना हुआ। महाहनु नैरनीति के साथ लोहा लेने लगा। मेषाभ ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पीतर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुह्याक गण भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दावा नल से दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं के शवों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर
ज्यों ही प्रहार किया त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग मत कीजिए। भगवान शिव जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ है, अतः आप सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को घात करने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रमथ गण विजयी हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोगों का संहार ही कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिव गणों को शत विक्षत कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिव गणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, हे कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें ही इसका संहार करना होगा। कार्तिकेय बोले, हे भगवान, यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराए, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय आप ही हैं। वीरवर, तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया है तथा अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान दैदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुम्हार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूँगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यूँ कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली। वह इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेग पूर्वक आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे
बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने ही में शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, हे महामते, आप इसका वध नहीं कीजिए। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट, सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर प्रहार करते थे। दोनों को उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, ज्ञात नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य ही मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता नहीं करो, सुखपूर्वक स्वर्ग लोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस दैवी वाणी को प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारकासुर ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था। पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दरदुर, मलयगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंदराचल, माल्यवान, गंधमादन, उदयाचल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न कीजिए। आज मैं यहाँ सभी के सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया और फिर हाथ में शक्ति लिए उन्होंने दैत्यराज तारकासुर पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात लगते ही असुरों का स्वामी तारकासुर सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग चूर चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, गुह्यकों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपने नेत्रों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष आनंद हुआ और वे सब मिलकर कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सब के सब आनंद मग्न हो गए, आनंदित हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती जी की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और अपने कुमार का स्तवन करने लगे।
इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया, स्तुति किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमानंदायक तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारकासुर वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय, भगवान मुरुगन कुमार कार्तिकेय की जय। जय श्री कृष्ण।